नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि पहली बार हवाई जहाज़ में यात्रा कैसे करते हैं। आप सब जब देखेंगे तो इस वीडियो से आपको बहुत जानकारी मिलेगी, आपको कभी परेशानी नहीं होगी। आपको एयरपोर्ट में कैसे घुसना है, उसके बाद एयरपोर्ट के अंदर जाकर बैगेज कैसे ड्रॉप करना है, फिर आपकी सिक्योरिटी चेक कैसे होगा, आप क्या क्या लेकर सिक्योरिटी में जा सकते हैं, कितना बैग लेके जा सकते हैं, प्लस टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आपको क्या क्या अलाउ है, क्या परचेज कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं, कैसा अंदर दिखता है वो दिखाएंगे। उसके बाद आपको बोर्डिंग गेट पे लेके जाएंगे और वहाँ बोर्डिंग कैसे करना है वो दिखाएंगे, प्लस जहाज़ के अंदर लेके जाएंगे, जहाज़ में कैसे घुसना है और जहाज़ के अंदर क्या क्या होगा, हवाई जहाज़ के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद लैंडिंग से लेके नीचे उतरने तक और अपने बैगेज क्लेम करने तक का हम आपको दिखाएंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है, आप बने रहे इस वीडियो में और इससे आपको कभी परेशानी नहीं होगी। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हवाई जहाज़ में कैसे बैठना है। तो बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। कम से कम 2 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि वहां जाके बहुत सारे प्रोसेस को पूरा करना है। एयरपोर्ट के अंदर घुसना है, फिर उस सिक्योरिटी चेक करना है और बहुत सारे पैसेंजर एक साथ होते हैं। आपकी हवाई टिकट बहुत महंगी होती है, अगर फ़्लाइट छूट गया तो वो नुकसान होगा, तो इसलिए जल्दी पहुंच जाना चाहिए। साथ में आधार कार्ड, पासपोर्ट या कोई भी गवर्नमेंट आईडी का होना ज़रूरी है टिकट के साथ, क्योंकि उसे देखने के बाद ही सिक्योरिटी वाले आपको एयरपोर्ट के अंदर घुसने देंगे। बिना सिक्योरिटी आईडी के आपके टिकट की कोई वैल्यू नहीं है। डिपार्चर पे आ गए हम और अभी आपको हम दिखाते हैं कि कैसे हम पहुंचते हैं। हाँ, तो डीजी यात्री के भी लंबी लाइन है। अगर आप डीजी यात्री है तो आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ऐप डाउनलोड कर लो, नहीं तो इस तरह से लाइन में लगने पड़ेंगे। अगर आपके पास डीजी यात्री हो तो आप फ्री से आसानी से चले जाओगे और उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब देख रहे हैं किस तरह से भीड़ लगी हुई है, इसलिए डीजी यात्री ऐप होना ज़रूरी है। ये बड़ी आसानी से स्कैन करके आप सेल्फ बोर्डिंग है, आप अपने आप अंदर चले जाओगे। इसके लिए कोई लाइन नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं भी इसी रूट जाऊँगा। यहाँ कर लीजिए इसको। एक मिनट भी नहीं लगता है, आप गेट से अंदर आ जाएंगे। अगर आपने कागज़ वाला बोर्डिंग कार्ड लिया हुआ है तो आप लाइन में ही लगे रह जाएंगे। अगर आपने डीजी यात्री हैं तो आपको बड़ी आसानी से अंदर आ जाएंगे और अंदर आने के बाद ये पूरा स्टेटस मिल जाएगा आपको कि आपका कौन सी फ़्लाइट है और कहाँ जाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कितने बजे का है, कौन सा गेट पे जाएगा। अगर आपके पास बैगेज है तो आपको यहाँ जमा कराना पड़ेगा। इन काउंटरों पे जाके किसी भी इंडिगो की काउंटर, अगर जिस फ्लाइट का है, जिस एयरलाइंस का है, मेरा इंडिगो से, मैं इंडिगो पे करा था। अगर किसी और का है तो उसके काउंटर पे जाके आपको जमा करना है। 15 किलो तक बैग अलाउ है और उसको डिपॉजिट जमा कर दीजिए, आपको एक बैगेज टैग मिल जाएगा और फिर वहाँ जाने के बाद आपको वापस लेना है। लेकिन मेरे पास कोई बैगेज नहीं है, इसलिए मैं सीधे जा रहा हूँ। मेरे पास सिर्फ केबिन बैगेज है 7 किलो का, तो यहाँ भी मैं डीजी यात्री का ही इस्तेमाल करूँगा और सीधे अंदर चला जाऊँगा। इसके अंदर सिक्योरिटी चेक होता है, आपका पूरा जांच होगा सिक्योरिटी का कि आप कोई ऐसा प्रोहिबिटेड हथियार, कोई ऐसा सामान जो एयरक्राफ्ट में अलाउ नहीं है वो लेकर तो नहीं जा रहे हैं। ये आइटम जहाज़ के अंदर ले जाना मना है। आप देखिए, पढ़ लीजिए क्या क्या आइटम है। और बाकी आइटम, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, लैपटॉप, इन सब को निकाल के ट्रे में रखना है जो एक्सरे के थ्रू जाएगा। बेल्ट भी निकाल के रखना है, चाबी भी निकाल के रखना है, तो सिक्योरिटी वाले को आसानी होती है आपको चेक करने में
इन सब को निकाल के एक प्लास्टिक के ट्रे में रखना है, फिर एक्सरे के लिए जाएगा। तो ये आइटम को देख लीजिए, ये आपके जहाज़ में जाने वाले बैग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन है, यहाँ सिक्योरिटी जांच होता है। आपको बैग की चेकिंग होगी, एक्सरे, उसके बाद आप अंदर जाएंगे। ज़्यादा टाइम यही लगता है सिक्योरिटी चेक में, तो इसलिए पहले बुलाया जाता है कि 2 घंटा पहले आओ। देखिए क्या भीड़ है। बहुत बुरा हाल है। तो ये लोग यहाँ पर बोर्डिंग कार्ड दिखाना होता है। स्कैनर के ऊपर आप रखेंगे तो गेट अपने आप खुल जाएगा। अगर नहीं खुलेगा तो पुलिस वाला आपका मदद करेगा, वो देखेगा बोर्डिंग कार्ड, फिर आपको गेट खोल के देगा, फिर आप उस पार जा पाएंगे। मोबाइल में भी बोर्डिंग कार्ड हो सकता है। अगर मोबाइल में है तो मोबाइल वहाँ रख दीजिए, गेट खुल जाएगा। अगर कागज़ में है तो कागज़ वहाँ रख दीजिए, गेट खुल जाएगा। ये सब लोगों को अपने अपने सामान, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बेल्ट और कभी कभी जूते भी, अगर आपके जूते में मेटालिक आइटम है तो निकाल के रखना पड़ेगा। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो सिक्योरिटी ऑफिसर आपका स्कैन करेगा। वो मेटल डिटेक्टर से चेक करता है कि आप कुछ चूड़ा चाकू छुरी लेकर तो नहीं जा रहे। फिर उसके बाद आपको आगे एक्सरे से बैग मिलेगा, उस बैग को कलेक्ट करना है। सिक्योरिटी चेक और एक्सरे होने के बाद आपको ऑल गेट का बोर्ड मिलेगा, उसको फॉलो करना है, उसकी तरफ जाना है और देखना है कि आपका हवाई जहाज़ किस गेट से जाएगा। आपको वहाँ जाना है। 10 मिनट भी नहीं लगा और सारा प्रक्रिया पूरा हो गया। आप देख सकते हैं कि हम जहाँ सिक्योरिटी चेक हो रहा था पीछे, वहाँ से निकल के आ गए और इधर आप शॉपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से जाना है आपको अपने गेट पे, जहाँ से आपका एयरक्राफ्ट में बोर्डिंग होगा, जहाज़ में बैठेंगे, हवाई जहाज़ में। तो आपको और कुछ ख़रीदना है, आपके पास समय बचा हुआ है, कुछ भूल गए हैं जो ज़रूरी है और जहाँ जा रहे हैं वहाँ नहीं मिलेगा, तो वो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये पूरा मॉल ही है, शॉपिंग मॉल यही है, छोटा शॉपिंग मॉल है, बड़ा ही है। खरीद लीजिए जो भी खरीदना है। फूड कोर्ट में क्या क्या है वो देखिए। ये दवाई की दुकान भी है, गार्डियन फार्मेसी। मिठाई खरीद लीजिए, गिफ्ट लेके जाना है किसी के लिए तो। ये सबवे है, टेस्ट ऑफ इंडिया, टिफिन एक्सप्रेस, नूडल, कैफ़े एक्सप्रेसो और गुजराती भाई भी है। अब देख लीजिए, पिज़्ज़ा हट भी है और इसका भी है, फर्जी बाबा का, और मिनी स्टोर भी है। तो एयरपोर्ट में सब कुछ है, आपको जो भी चाहिए ले लीजिए और ख़रीदने के बाद यहाँ बैठकर खाइए। तो है ना मज़ेदार जगह। और अगर आप जल्दी आ गए हैं और आपके पास समय है तो
आप लाउंज में भी जा सकते हैं। आपके पास कुछ बढ़िया वाला क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, हाई ग्रेड वाला। हम नाम नहीं लेंगे, आपको देखना है कि कौन कौन से कार्ड लाउंज में चलता है। तो आप क्रेडिट कार्ड के बाद आप फ्री में एंट्री है यहाँ पे, और ये लोग लाइन में लगे हुए हैं लाउंज में घुसने के लिए। तो ये है। और अगर आपके पास बिजनेस क्लास का टिकट है, प्रीमियम इकोनॉमी का टिकट है, तो लाउंज में एंट्री मिल जाएगा। बहुत भीड़ है, तो लंबी लाइन है, और मेरे पास समय तो है नहीं। ये लोग कार्ड दिखा के अंदर जा रहे हैं। तो ये लाउंज है, इसमें खाइए खूब कितना खाना है। ड्रिंक बेवरेजेज सब कुछ फ्री है, और खाना भी फ्री है। ये लाउंज में सब लोग खाते हैं। तो ये है, ये भी आपको हम दिखा दिए। ये भी दिखाना जरूरी था। और बताए थे पहले भी, किडनी लीवर ख़राब करने का जुगाड़ भी है। Maybe not. And then you come back. Yeah. 15 मिनट खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर लाउंज में एंट्री मिलेगा। 15 मिनट से भी ज़्यादा लगेगा। इसने एक आदमी लगा रखा है, इतने सारे लोग लाइन में लगे हैं। तो ये भी इनका एक बिजनेस टैक्टिस है कि लोग जान के छोड़ के चले जाएं। मैं तो चला नीचे, मैं लाउंज का इंतज़ार नहीं कर सकता। और वैसे भी मैं सुबह सुबह तो कुछ खाता पीता हूँ नहीं, कॉफ़ी भी मुझे नहीं चाहिए। एयरक्राफ्ट में कॉफ़ी मिलेगा, सैंडविच भी मिलेगा, तो यहाँ मुझे नहीं चाहिए। आपको दिखाना था इसलिए मैं ऊपर गया था, वरना मैं जाता भी नहीं। अभी डाइटिंग पे हूँ, तो फ्री का खा के पेट भरना तो बेकार है ना, अपना ही पेट है ना, हेल्थ तो अपना ही है ना। तो ये सब नहीं करना है। जिंदा रहने के लिए खाते हैं, खा के मरने के लिए नहीं, ठीक है। तो इसलिए जिंदा रहने के लिए खाओ। और एयरपोर्ट पे सब कुछ व्यवस्था है आपके लिए, सारे कुछ का है। शॉपिंग मॉल तो है ही है, अगर आप अपना किडनी लीवर ख़राब करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है। आप यहाँ आइए, बार है, सुबह सुबह भी आके पी सकते हैं, 24 घंटे खुला रहता है। और अगर कुछ सस्ता है यहाँ पर तो सिर्फ पानी, कुछ सस्ता है तो सिर्फ पानी। 10 रुपये में एक बोतल पानी मिल जाएगा आपको, 60 रुपये को मिल जाएगा मैंगो टी, और 100 रुपये का कोको कोला है, पेप्सी 100 रुपये का है, स्प्राइट 100 रुपये का है, फैंटा 100 रुपये का है। लेकिन जो पानी है, पानी आपको 10 रुपये का मिलेगा। जब इसको दबाएंगे, एक कार्ड पे आ जाएगा, उसके बाद चेकआउट करेंगे तो कहता है पेमेंट करो। पेमेंट के लिए कहेगा, और ये QR कोड को स्कैन करके आप सीधे यहाँ से पेमेंट करेंगे, तो फिर पानी नीचे आ जाएगा। तो ये पानी आ गया नीचे, ये पेमेंट हो गया, और ये पानी हमारा नीचे आ गया। तो सबसे इजी तरीका यही है। अगर आपको पानी तो समझे, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका फ्लाइट कहाँ से जा रहा है, कौन से गेट से जा रहा है। गेट का लिखा हुआ है, ये देखिए गेट लिखा हुआ है।
मेरा 20 नंबर पे जाएगा, सबसे नीचे है 8:30 बजे वाली पुणे फ्लाइट। 20 नंबर गेट पे जाना है। 20 नंबर गेट के लिए आपको एरो मिल जाएगा कि कहाँ गेट है 20 नंबर। तो ये देखिए, इधर गेट नंबर है 32 से 35। अगर एरो की तरफ जाएंगे तो 24 से 31 नीचे की तरफ जाना है। और 20 नंबर हमारा देखिए उधर दिखा रहा है, 20 नंबर के लिए उधर जाना है। ये है हमारा 20 नंबर गेट की तरफ जा रहे हैं हम। ये लोग बैठे हुए हैं अपने फ्लाइट में बैठने के लिए। और 20 नंबर के लिए नीचे जाना है। आपने देखा शॉपिंग मॉल, बार, लाउंज, ये टर्मिनल 2 है दिल्ली का। मैं आपको दिखा रहा था क्योंकि एंट्री में टर्मिनल 2 से किया था, वो भी आपने देखा होगा। एंट्री पॉइंट पे आपको कैसे एंट्री करना है वो दिखाया, सिक्योरिटी चेक कैसे होना है वो दिखाया, कैसे बैगेज ड्रॉप करना है, एंट्री कैसे करना है वो दिखाया, बैगेज कहाँ ड्रॉप करना है वो दिखाया, सिक्योरिटी चेक कैसे करते हैं वो दिखाया, फिर बैगेज कहाँ से कलेक्ट करना है वो दिखाया, और फिर गेट पे कैसे पहुँचना है वो दिखाया। अब हम जब हमारा एयरक्राफ्ट आएगा, अभी आया नहीं है, लेट है, जब आएगा फिर हम बोर्ड करेंगे, एयरक्राफ्ट के अंदर जाएंगे तो वो आपको दिखाएंगे, अंदर के प्रोसेस भी दिखाएंगे। तो आप बने रहिए, आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है। देख रहे हैं लोग नीचे बैठे हुए हैं, अपने गेट पे जा रहे हैं। तो ये है, बहुत सिंपल है, कोई डरने की बात नहीं है कि एयरपोर्ट पे जाएंगे तो हम गुम हो जाएंगे। अगर नहीं पता है तो आप पूछ सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं, सिक्योरिटी वालों से पूछ सकते हैं, आपको सब हेल्प कर देगा। और जगह जगह डिस्प्ले लगा हुआ है, तो डिस्प्ले से आपको पता चल जाएगा। अभी बेंगलुरु फ्लाइट की बोर्डिंग चल रही है, पुणे का नहीं है। तो ये गेट है हमारा, ये बेंगलुरु फ्लाइट की बोर्डिंग चल रही है, इसके बाद हमारा बोर्डिंग होगा। समय समय पर अनाउंसमेंट सुनते रहना है और डिस्प्ले भी देखना है। कई बार गेट चेंज हो जाता है, आप बैठे रह जाएंगे, और कई बार T3 पे तो साइलेंट जोन है, अनाउंस भी नहीं करते, तो आपकी फ़्लाइट छूट सकती है। तो जो भी गेट दिया है उस गेट पे देखते रहें और समय से पहले वहाँ गेट पर पहुँचना जरूरी है। अनाउंसमेंट ज़रूर सुने, और अनाउंसमेंट पे ज़्यादा डिपेंड रहने से अच्छा है कि आप डिस्प्ले देखते रहें, तो फ़्लाइट आपको नहीं छूटेगी। अभी हम बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट आया नहीं है, ये डिले हो गई है फ़्लाइट। और इंडिगो का भी अब ड्रामा शुरू हो गया है, इसकी फ़्लाइटें भी डिले होने लगी है, मॉर्निंग भी डिले होने लगी, शाम को भी। अब सब लोग, कंपटीशन ख़त्म हो गया। पहले एयर इंडिया था सरकारी, तो कंपटीशन था तो सब ठीक था, अब सब एक ही हो गए हैं, सब मिली भगत है। तो आप बैठे रहो, आपका मीटिंग हो चाहे कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुबह सुबह की फ़्लाइट है और 1.5 घंटा डिले अभी हो गया, तुम इंतजार कर रहे हैं।
अभी लेह और भुवनेश्वर की बोर्डिंग चल रही है, इसके बाद हमारा होगा। जो फ्लाइट 8:30 का था इंडिगो का, अब ये हो गया है 9:55। कह रहे हैं कि पीछे से जहाज़ देर से आया इसलिए डिले हो गया है। तो अभी हम बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये हमें बुलाएं और कब बोर्डिंग शुरू करेंगे, तो इसलिए गेट पर देखते रहना। अभी बोर्डिंग शुरू होने वाला है, लोग लाइन में लग गए, इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं, बोर्डिंग शुरू हो गया है, पुणे की बोर्डिंग शुरू हो गई है। अब यहाँ पर बोर्डिंग कार्ड दिखा के हम एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे जहाज़ की तरफ। अब यहाँ से हमें बस में लेके जाएंगे एयरक्राफ्ट तक। अगर एयरक्राफ्ट एरो ब्रिज पे लगा होता तो बस की ज़रूरत नहीं थी, तो अभी हम बस में बैठ रहे हैं। ठीक है, जो भी आउणगे अजकल चाहोगे तो पैसे कट के ना 69,000 मेरे ट्रांसफर मैं दसा मैं कितने ट्रांसफर करना उत्थे ही करी। ठीक है चल ठीक। एयरक्राफ्ट खड़ी है, यही जाएगा IBT, विक्टर टैंगो इंडिया ब्रेवो टैंगो। एयरबस A321 है। तो अभी हम आ गए हैं नीचे बस से और बोर्डिंग शुरू है। एयरक्राफ्ट में जाना है और दूसरे एयरक्राफ्ट लगे हुए हैं। सऊदी अरबिया का लगा हुआ है, विस्तारा का लगा हुआ है, दूसरे जहाज़ भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी बोर्डिंग कार्ड दिखाना है और जब यहाँ बोर्डिंग कार्ड दिखा के ऊपर चढ़ना है। नीचे पे खड़े वो चेक करते हैं कि इसी जो एयरक्राफ्ट का पैसेंजर है, किसी और का तो नहीं है, दूसरे फ्लाइट का लोग तो नहीं आ रहे हैं। तो कागज़ चेक करके फिर अंदर जाने देंगे। वो देखिए वो चेक कर रहा है, वो सब दिखा रहे थे मोबाइल में और बोर्डिंग कार्ड दिखा रहा है। तो हम तो मुझे हो गया, लोग आ रहे हैं और हम जहाज़ में जा रहे हैं। मेरा सीट है 12F, 12वीं रो में F नंबर सीट है। चलिए और ये एयरक्राफ्ट है 321। To help us get going, please keep your large bags in the overhead bin up and small bags under the seat in front of you. Please take your seats and keep the aisle free for a quick departure. Thank you.
इसको आगे रख। ये है हमारा 12 सामान यहाँ रख दिया। साथ में लाया हुआ सामान ओवर हेड बिन में ऊपर रखना है। जो केबिन बैग होता है जो 55 सेंटीमीटर वाला, वो आसानी से इसमें आ जाता है। तो वो देख लीजिए लोग रखे हुए हैं, तो आप इसमें रख दीजिए। और कोई भी सामान अपने पास नहीं रखना है। अगर कोई छोटा बैग है तो सीट के नीचे रख सकते हैं। सब लोग रख रहे हैं और फिर आराम से आके सीट पे बैठ जाइए और सीट बेल्ट ज़रूर पहन लीजिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। विंडो सेट को खोल देना है। और ये टेबल है आपको रख के खाना खाने के लिए, ये ट्रे दिया गया है, वो सीट के अंदर ही होता है। और सीट के पॉकेट में एक मैगजीन रखा हुआ है, नीचे देख रहे होंगे। और इंस्ट्रक्शन कार्ड भी रखा हुआ है नीचे। इंस्ट्रक्शन कार्ड में जहाज़ के बारे में लिखा हुआ है। अब जो पानी के बोतल हम लाए थे दूसरे के सीट के ट्रे पे रखा हुआ है। और ये मैगजीन है, इसमें आप पढ़िए इंडिगो के बारे में, बहुत सारी जानकारी है। और इसमें खाने पीने का भी है। इंडिगो में कुछ भी फ्री नहीं है, आपको ख़रीद के खाना पड़ेगा। आप पहले टिकट बुक करते समय आप ख़रीद लीजिए या जहाज़ में आके ख़रीद सकते हैं। ये सामान सब दिया हुआ है खाने के लिए, क्या क्या आप चूज कर सकते हैं। ये 3 पेज में लिखा हुआ है, 2 पेज ये है और इसके पीछे 1 पेज है, उस पर भी लिखा हुआ है। आप पढ़िए और फिर ऑर्डर करिए। पेमेंट कर सकते हैं कार्ड से और कैश से। अगर आपको केबिन क्रू की मदद की ज़रूरत है तो आप घंटी बजा सकते हैं। ऊपर में देख लीजिए बटन है, उसको दबाइए तो वो आ जाएंगे। और ये ठंडा हवा के लिए आपको है एयर वेंट, उसको खोल दीजिए तो एसी का हवा आता रहेगा। उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना चाहिए उतना। और लाइट लगी हुई ऊपर, अगर अंधेरा है तो लाइट का बटन दबा के आप पढ़ सकते हैं, उसके लिए है। ये वीडियो आप लोग ही देखना बताने के लिए कि पहली बार जब आप आएंगे तो एयरक्राफ्ट में कैसे ट्रेवल करेंगे। चलो ठीक है, सब कुछ दिखा दिया हूँ, कुछ भी बाकी नहीं है। एक भी प्रोसीजर को नहीं छोड़ा है। और इस वीडियो देखने के बाद आपको पूरा नॉलेज हो गया होगा कैसे बैठना है एयरक्राफ्ट में, कैसे ट्रेवल करना है और इसके अंदर क्या क्या है। नमस्कार, उड़ान 6E2262 में आपका स्वागत है। पुणे 1 घंटे और 45 मिनटों की दूरी पर है। आज हमारे एविएटर्स कप्तान राम कुमार और सह कप्तान व्योम पांचाल हैं। साथ ही हमारे विमान कर्मदल संगीता, सिमरन, केवी, कोनिका और मैं अंशुल आज आपकी मुख्य कर्मदल हूँ। हम हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। आपके सहयोग और विमान कर्मदल के निर्देशों के पालन से हम इस यात्रा को सुरक्षित, आरामदायक और बेहतर बना पाएंगे। हमें बेहद खुशी है कि आज हम आपको से अनुरोध करते हैं कि आप इस प्रदर्शन पर ध्यान दें। भले ही आप अनुभवी यात्री हैं, एक सुरक्षा निर्देश पत्र आपके सामने वाली कुर्सी की पॉकेट में उपलब्ध है। कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है। कसने के लिए इस तरह फीते को खींचें और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने विमान में 10 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 बीच में, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। फर्श पर लगी प्रकाशमान पट्टियां आपको निकटतम निकास तक पहुंचने में सहायता करेंगी। आपातकालीन स्थिति में इस विमान में स्लाइड्स या स्लाइड राफ्ट्स लगे हुए हैं। हमारे सुरक्षा निर्देश पत्र में इनका स्थान और उपयोग के निर्देश हैं। आपके लिए ब्रेल में एक सुरक्षा सूचना कार्ड और संचार गाइड उपलब्ध है। Your safety is our top priority, and we request you to pay close attention to this demonstration even if you fly frequently. A safety instruction card is available in the seat pocket for your reference. Secure your seatbelt by inserting the metal tip into the buckle and tighten by pulling the loose end. To open, lift the buckle. It is recommended to keep your seatbelt fastened at all times.
In the event of a decrease in cabin pressure, oxygen masks will fall automatically from the panel above. Pull a mask down sharply to initiate oxygen. अब हमारा हवाई जहाज़ रनवे पे इंटर कर रहा है। देखिए ये रनवे है। अब यहाँ से मुड़ेगा, रनवे का इन पॉइंट है, यहाँ से मुड़ेगा और पश्चिम की दिशा में मुड़ के टेक ऑफ करेगा। ये द्वारका के ऊपर से टेक ऑफ करके जाएगा। तो ये अभी मुड़ गया है और यहाँ से क्लियरेंस मिलने पर अब टेक ऑफ करेगा। तो देखिए टेक ऑफ का दृश्य देखिए कितना बढ़िया लगेगा, क्या मज़ा आएगा, क्या ज़बरदस्त व्यू आने वाला है। ये नीचे में टर्मिनल 1 देखिए सामने दिखाई दे रहा है आपको, और जहाज़ लगे हुए, ये नया टर्मिनल बना है। तो इसे देखिए और मज़ा लीजिए। कॉफ़ी और सैंडविच हमारे टिकट में पहले से बुक किया हुआ था, तो मुझे मिल गया है। अगर आपको चाहिए होगा तो इसे ख़रीदना पड़ेगा। तो इसे ख़रीद के आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। ये पानी की बोतल जो मैंने टर्मिनल बिल्डिंग में लिया था वो पानी की बोतल है। अभी हम पुणे एयरपोर्ट पे लैंड कर गए हैं। लैंडिंग का वीडियो फ़ोटो नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये डिफेंस एयरपोर्ट था, तो एयरपोर्ट के अंदर का फ़ोटो लेना मना है। तो लैंडिंग के समय फ़ोटो वीडियो नहीं हुआ। और भाई हम बैग लेने जा रहे हैं। हमारा बैग आएगा 2 नंबर बेल्ट पे। ये देखिए लिखा हुआ है डिस्प्ले, ये चल रहा है। तो आप यहाँ से बैग ले सकते हैं। ये सारे बैग आ रहे हैं, ये आ रहा है बैग, ये सारे बैग आ रहे हैं। लोग अपना अपना बैग लेके जा रहे हैं क्योंकि मेरा बैग मेरे पास है। मेरे पास एक छोटा सा हैंड बैग, तो ये केबिन में ही आया था, तो मुझे बैग लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम बाहर निकल रहे हैं। ऑलरेडी बहुत देर हो चुके हैं। तो आपको कैसा लगा ये एक्सपीरियंस फ़्लाइट का? वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। ये पुणे एयरपोर्ट है, मैं बाहर निकल रहा हूँ। और ये देखिए कितना बढ़िया है। 2 घंटा 10 मिनट में हम दिल्ली से पुणे आ गए। फ्लाइट डिले था 1 घंटा 30 मिनट, क्योंकि वहाँ जिस एयरक्राफ्ट से आना था उस समय पर नहीं पहुँचा था। ये बाहर निकलने के लिए मराठी में लिखा हुआ है बाहर, हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन उसको बाहर बोलते हैं। तो ये हम अब एयरपोर्ट के बाहर निकल रहे हैं। पिकअप पॉइंट टू शटल। वेयर इज पिकअप पॉइंट? ओला एरो मॉल में वो लेके जाएगा शटल। अच्छा, ओके। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इससे कुछ सीख सके होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
ये पूना एयरपोर्ट है और हम इसके बाहर आ चुके हैं और अब हम निकलते हैं अपने गंतव्य की ओर।